आज देश की संसद के अंदर और बाहर जो हुआ उसने नए संसद भवन के सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। दो लोग संसद के बाहर नारेबाजी करते हैं और रंग बिरंगा धुआं उड़ाते हुए विरोध प्रदर्शन करते हैं। पकड़े गए दोनों लोगों की पहचान नीलम और अनमोल के रूप में हुई। वहीं दूसरी तरफ संसद के अंदर लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दो लोग दर्शक दीर्घा में अचानक कूदकर सांसदों के बीच पहुंच जाते हैं। उनमें से एक अपने जूते से कुछ निकालकर फेंकता है और सदन धुआं धुआं हो जाता है। दोनों युवक पकड़े गए जिनमें से एक का नाम सागर शर्मा है। ये लोग एक सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास लेकर अंदर पहुंचे थे। हैरानी की बात यह है कि ये सब संसद पर हमले के दिन ही हुआ। चलिए आपको याद दिलाते हैं कि आखिर आज से 22 साल पहले संसद पर कैसे हमला हुआ था। वो 13 दिसंबर 2001 का दिन था। उस दिन संसद पर हुए आतंकी हमले में संसद भवन के गार्ड, दिल्ली पुलिस के जवान समेत 9 लोग शहीद हुए। उस दिन एक सफ़ेद एम्बेसडर कार में आए 5 आतंकवादियों ने 42 मिनट में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को गोलियों से छलनी करके पूरे हिंदुस्तान को दहला दिया। चलिए हम आपको बताते हैं संसद पर हमले की पूरी कहानी। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई 40 मिनट के लिए स्थगित की जा चुकी थी। सदन स्थगित होते ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष के नेता सोनिया गांधी लोकसभा से निकलकर अपने अपने सरकारी निवास के लिए जा चुके थे। बहुत से सांसद भी वहां से जा चुके थे, पर गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी अपने कई साथी मंत्रियों और लगभग 200 सांसदों के साथ अब भी लोकसभा में ही मौजूद थे। हमेशा की तरह लोकसभा परिसर के अंदर मीडिया का पूरा जमावड़ा था। तब तक बहुत से सांसद और मंत्री भी सदन के अंदर से बाहर निकल आए थे और गुनगुनी धूप का मजा ले रहे थे। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत शर्मा के काफिले में तैनात सुरक्षाकर्मी अब सदन में उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और ठीक उसी पल सफ़ेद एम्बेसडर कार तेजी से उपराष्ट्रपति के काफिले की तरफ बढ़ती है। संसद भवन के अंदर आने वाली गाड़ियों की रफ्तार से तय रफ्तार कहीं ज़्यादा तेज थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता तभी उस कार के पीछे लोकसभा के सुरक्षाकर्मी जगदीश यादव भागते नजर आए। वो लगातार कार को रोकने का इशारा कर रहे थे। जगदीश यादव को यूं भागते देख उपराष्ट्रपति के सुरक्षाकर्मी एएसआई जीतराम, एएसआई नानक चंद और एएसआई श्याम सिंह भी एम्बेसडर कार को रोकने की कोशिश में उसकी तरफ भागे। सुरक्षा कर्मियों को अपनी ओर आता देख एम्बेसडर कार का ड्राइवर अपनी गाड़ी को गेट नंबर 1 की तरफ मोड़ देता है। गेट नंबर 1 के नज़दीक ही उपराष्ट्रपति की कार खड़ी थी। तेज रफ्तार और मोड़ की वजह से कार का ड्राइवर नियंत्रण खो देता है और गाड़ी सीधे उपराष्ट्रपति की कार से जाकर टकराती है। हर तरफ हड़कंप मच जाता है। सुरक्षाकर्मी अलर्ट हो जाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता तभी उस गाड़ी एम्बेसडर के चारों दरवाजे एक साथ खुलते हैं और गाड़ी में बैठे 5 हथियारबंद आतंकी पलक झपकते ही बाहर निकलते हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। पांचों AK-47 से लैस थे। पांचों हमलावरों की पीठ और कंधे पर बैग थे। पहली बार आतंक लोकतंत्र की दहलीज पार कर चुका था। पूरा संसद भवन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा था। आतंकवादियों के पहले हमले का शिकार बने वे 4 सुरक्षाकर्मी जो एम्बेसडर कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर संसद भवन में मौजूद बाकी लोगों को अभी भी पता नहीं था कि ये क्या हुआ है। गोलियों की आवाज़ को ज़्यादातर लोग पटाखों का शोर समझ रहे थे। किसी ने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था कि संसद भवन के अंदर भी आतंकवादी घुस सकते हैं। पर फिर तभी गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच एक धमाके की आवाज़ आती है। गोलियों की गूंज के बाद पहला धमाका ये ऐलान कर चुका था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन पर हमला हो चुका है। गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की गूंज के बीच सुरक्षाकर्मियों को लहूलुहान जमीन पर गिरते देख पल भर में तस्वीर साफ हो चुकी थी और अब संसद भवन के अंदर चारों तरफ अफरा तफरी और दहशत का माहौल था, जिसे जिधर जो कोना दिखाई दे रहा था उधर ही भाग रहा था। अब भी गोलियों की आवाज़ सबसे ज़्यादा
गेट नंबर 11 की तरफ से आ रही थी। पांचों आतंकवादी अब भी एम्बेसडर कार के ही पास से गोलियों और ग्रेनेड बरसा रहे थे। तभी आतंकवादियों को गेट नंबर 11 की तरफ जमा देख संसद भवन के सुरक्षाकर्मी दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ गेट नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अब दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो चुकी थी। गोलीबारी से महज कुछ मीटर की दूरी पर मौजूद गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भी तब तक हमले की खबर मिल चुकी थी। लिहाजा लालकृष्ण आडवाणी और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस समेत तमाम वरिष्ठ मंत्रियों को फौरन सदन के अंदर ही महफूज जगहों पर ले जाया गया। इसके साथ ही सदन के अंदर जाने वाले तमाम दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं और वहां सुरक्षा कर्मी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। उधर दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मियों को गेट नंबर 11 की तरफ बढ़ते देख पांचों आतंकवादी भी अपनी पोजीशन बदलने लगते हैं। 5 में से एक आतंकवादी गोलियां चलाता हुआ अब गेट नंबर 1 की तरफ भागता है, जबकि बाकी 4 गेट नंबर 12 की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। आतंकियों की कोशिश किसी तरह सदन के दरवाजे तक पहुंचने की थी ताकि वो सदन के अंदर घुस सकें, मगर सुरक्षा कर्मियों ने पहले ही तमाम दरवाजे के इर्द गिर्द अपनी पोजीशन ले रखी थी। इसके अलावा आतंकवादी जिस तरह गोलियां बरसाते हुए इधर उधर भाग रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि वे अंदर तो घुस आए हैं, पर उन्हें यह नहीं पता है कि सदन के अंदर दाखिल होने के लिए दरवाजे किस तरफ हैं। इसी अफरा तफरी के बीच एक आतंकवादी जो गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा था, वहीं से गोलियां बरसाता हुआ सदन के अंदर जाने के लिए संसद भवन के गलियारे से होते हुए एक दरवाजे की तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी कोशिश में कामयाब होता, उसे सुरक्षाकर्मी की गोली लग जाती है। गोली लगते ही नंबर 1 के करीब गलियारे में ही दरवाजे से कुछ ही दूर वो गिर पड़ता है। पहला आतंकवादी गिर चुका था, पर अभी भी वो जिंदा था। सुरक्षाकर्मी उसे पूरी तरह से निशाने पर लेने के बावजूद उसके करीब जाने से भी बच रहे थे, क्योंकि डर ये था कि कहीं वो खुद को उड़ा न ले। और सुरक्षाकर्मियों को ये डर गलत भी नहीं था, क्योंकि जमीन पर गिरने के कुछ ही पल बाद जब उस आतंकवादी को लगा कि अब वो गिर चुका है, तो उसने फौरन रिमोट दबाकर खुद को उड़ा लिया। उसने अपने शरीर पर बम बांध रखा था। 4 आतंकवादी अब भी जिंदा थे। न सिर्फ जिंदा थे, बल्कि लगातार भाग भाग कर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। ऐसा लगता था मानो वे घंटों मुकाबला करने की तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि उनके पास गोली, बम और ग्रेनेड का पूरा जखीरा था, जो वो अपने शरीर में छुपाकर और कंधे पर टांगे बैग में लेकर आए थे। अब तक एनएसजी कमांडो और सेना को भी हमले की खबर दी जा चुकी थी। आतंकवादियों से निपटने में माहिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम भी संसद भवन के लिए कूच कर चुकी थी, पर संसद भवन में लाइव ऑपरेशन अब भी जारी था। न्यूज़ चैनल के जरिए हमले की खबर अब देश विदेश तक फैल चुकी थी। इस बीच शायद बाकी बचे 4 आतंकवादियों को भी अपने एक साथी की मौत की खबर लग चुकी थी। शायद ये खबर उन्हें उस धमाके से मिली थी जो रिमोट के जरिए एक आतंकवादी ने खुद को उड़ाकर किया था। लिहाजा बाकी आतंकवादी अब और ज़्यादा घबरा गए। घबराहट में अब चारों आतंकवादी इधर उधर भागते हुए छुपने का ठिकाना ढूंढने लगे। दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी अब चारों तरफ से आतंकवादियों को घेरना शुरू कर चुके थे। गोलीबारी अब भी जारी थी और फिर इसी दौरान गेट नंबर 5 से एक और अच्छी खबर आई। एक और आतंकवादी सुरक्षाकर्मियों की गोलियों से ढेर हो चुका था। अब बचे थे 3 आतंकी। इन तीनों को अच्छी तरह पता था कि वे संसद भवन से जिंदा बचकर निकल नहीं सकते। लिहाजा उन्होंने भी सदन के अंदर जाने की एक आखिरी कोशिश की। वे गोलियां बरसाते हुए धीरे धीरे गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगे, मगर पहले से मुस्तैद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें गेट नंबर 9 के पास ही घेर लिया। जब पूरा ऑपरेशन गेट नंबर 9 के पास सिमट गया था, दोनों तरफ से लगातार गोलियां चल रही थी। बीच बीच में आतंकवादी सुरक्षाकर्मियों पर हथगोले भी फेंक रहे थे, पर चूंकि वे चारों तरफ से घिर चुके थे, लिहाजा अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। और आखिरकार कुछ देर बाद एक एक करके तीनों आतंकवादी ढेर हो चुके थे।